Hello students. So dealing with the another disorder, that is disorder of urethra. So in which we are going to study about the urethritis. नाम से समझ में आ रहा है urethritis का मतलब होता है यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होना. Now introduction part. So introduction of urethritis is that is urethritis, inflammation of the urethra is usually an ascending infection and may be classified as gonococcal or non-gonococcal. Both condition may be present in the same patient. So gonococcal urethritis and non-gonococcal urethritis are the most common sexually transmitted diseases in men in developed countries. So सिंपल सा डेफिनेशन इंट्रोडक्शन है इसका कि यूरेथ्राइटिस जो है बेटा दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा है और एग्जैक्टली जो असेंडिंग इन्फेक्शन है पेरनल एरिया से वो यूरेथ्रा से असेंड होकर के यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. ये दो कैटेगरी में क्लासीफाई है, गोनोकोकल है और नॉन गोनोकोकल है. और कभी कभी ये दोनों कंडीशन एक सेम टाइम में प्रेजेंट हो सकता है. गोनोकोकल नॉन गोनोकोकल का मतलब है गोनोकोकल इन्फेक्शन का मतलब है गोनोकोकाई के कारण इन्फेक्शन है. नॉन गोनोकोकल का मतलब गोनोकोकल इज़ नॉट द कॉज बल्कि अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉज होते हैं. और ये मेजर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का एक टाइप है जो यूरेथ्राइटिस है. सो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे. नाउ द डेफिनेशन ऑफ यूरेथ्राइटिस. So urethritis is the swelling and irritation, that is the inflammation of the urethra. The urethra is the tube that carries urine from the body. So डायग्राम में आप लोग देखेंगे इन्फ्लेम्ड यूरेथ्रा आप लोगों को दिख रहा होगा. ब्लैडर से यूरिन को एक्सटर्नल बॉडी से बाहर निकालने में यूरेथ्रा का मेजर रोल है. सो इसका साइज़ जो होता है वह वैरी करता है. फीमेल में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर और मेल में जो होता है इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. बिकॉज यूरेथ्रा जो है पेरनल एरिया से इन्फेक्शन यूरेथ्रा में एसेंड होकर के यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कॉज करता है. सो फीमेल में मेजर चांसेस होते हैं कि यूरेथ्राइटिस ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू मेल. बिकॉज जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर लंबा होता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेल का थोड़ा लॉन्ग होता है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ अबाउट द इटियोलॉजिकल फैक्टर. सो हमने गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल दो क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही हुआ था. सो यूरेथ्राइटिस में बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और द वायरस, है ना. सो बैक्टीरिया इसका कॉज है मेन या फिर वायरस हो सकता है. सो ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी मेनली कॉज करता है जैसे कि ई कोलाई हो गया. और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कारण हो सकता है दैट इज़ दी क्लेमाइडिया, गोनोरिया, है ना. तो ये सारे कंडीशन लीड कर सकते हैं यूरेथ्राइटिस को. एक वायरस का नाम दिया हुआ दैट इज़ दी हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एंड साइटोमेगेलो वायरस. सो दीज आर दी वायरसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉजिंग यूरेथ्राइटिस. सो अदर कॉजेस में हैं आपका इंजुरी है, देन सेंसिटिविटी टू केमिकल्स दैट इज़ यूज्ड इन दिस स्पर्मिसाइड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज, क्रीम्स और फोम्स जो यूज़ करते. कॉन्ट्रासेप्शन जब हम लोग पढ़े थे, कॉन्ट्रासेप्शन में एग्जैक्टली जो कॉन्डम यूज़ होता है या कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीस या क्रीम या फोम जो यूज़ होता है वो भी कभी कभी यूरेथ्रा में क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज वजाइना और यूरेथ्रा जो होता है फीमेल के पास जो यूरेथ्रा है और वजाइना सेम ओपनिंग है वहाँ पर, है ना. सो मे भी वहाँ से इन्फेक्शन यूरेथ्रा में क्या हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है. Now about the risk factor. So risk factor इसमें दिया है that is the being a female in the reproductive years. reproductive years में exactly इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे फर्स्ट कॉज तो इसमें फीमेल में इसलिए क्योंकि उसका यूरेथ्रा जो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल. ठीक है. दूसरा कारण ये है कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स में बिकॉज वहाँ पर मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है. सो बिकॉज ऑफ द सेक्शुअल इंटरकोर्स जो इन्फेक्शन है वो मे बी यूरेथ्रा से एसेंड होकर के फीमेल में क्या हो सकता है, जा सकता है. ठीक है. नाउ बीइंग मेल दैट इज़ एज जो दिया है दैट इज़ 20 to 35 ईयर्स दिया है. ये भी एक रिप्रोडक्टिव एज है. सो ये भी एक मेजर कॉजेज़ है, मेजर कॉज है मेल में क्या करने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए. नाउ हैविंग मेनी सेक्शुअल पार्टनर्स, जब सेक्शुअल पार्टनर्स बहुत सारे हैं तब. नाउ हाई रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर सच एज एनल सेक्स विदाउट अ कॉन्डम. ठीक है. नाउ हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूरेथ्राइटिस. नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो मैन और वुमेन में थोड़ा सा डिफरेंट हमको सिम्टम देखने के लिए मिलेगा. सो इन मैन जो है दैट इज़ ब्लड इन द यूरिन और सीमेन. नाउ नेक्स्ट इज़ बर्निंग पेन वाइल यूरिनेशन दैट इज़ कॉल्ड द डिसयूरिया, पर्सन को फील होता है. नाउ डिस्चार्ज होगा पेनिस के थ्रू और इन्फेक्शन है सो फीवर डेवलप हो सकता है बट इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन. नाउ फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन का अर्ज जो है उसको बहुत ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंटली होगा. ईचिंग हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है पेनिस में और ग्रॉइन एरिया में. नाउ पेन विद द इंटरकोर्स और इजैकुलेशन. सो पर्सन को इंटरकोर्स करते समय या इजैकुलेट करते समय सीमेन को क्या होगा, पेन डेवलप हो सकता है.
नाउ इन दी वुमेन में जो सिम्टम्स है दैट इज़ दी अब्डोमिनल पेन डेवलप हो सकता है. नाउ बर्निंग पेन वाइल यूरिनेशन के समय में बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील हो सकता है. फीवर एंड चिल्स डेवलप हो सकता है. एंड सेम यहाँ पे सिम्टम है आपका फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन हो सकता है. पेल्विक पेन हो सकता है और वजाइना से डिस्चार्ज जो है वो आ सकता है. So these are the clinical manifestation. Now about the pathophysiology of urethritis. So simple सा pathophysiology बेटा, due to the any of the etiological factor, या तो बैक्टीरिया या तो वायरस या तो इंजुरी के कारण हो सकता है. So बहुत सारा हमने एटोलॉजिकल फैक्टर पढ़ा था जिसके कारण से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन दी यूरेथ्रा. सो ऑर्गेनिज्म जो है एंटर करेगा यूरेथ्रा में एंड लॉज एंड मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पर जमा हो जाएगा और वहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा. सो इन्फेक्शन प्रोसेस जैसे प्रोग्रेस होगा इट कॉजेस इन्फ्लामेटरी चेंजेस एंड लीड्स टू यूरेथ्राइटिस. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरेथ्राइटिस. नाउ नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी डिफरेंट है, मेन में अलग है, वुमेन में अलग है. सो द एग्जाम विल इंक्लूड द abdomen. In men, the exam will include the abdomen, bladder area, penis and the scrotum. The physical examination may show discharge from the penis, then tender and enlarged lymph nodes in the groin area and tender and swollen penis, and a digital rectal exam will also be performed. तो simple सा जो examination है that is more important. जो examination हम करेंगे that is आपका फिजिकली जो पेरिनेल एरिया है उसको एग्जामिन करना है, डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करना है, सिम्टम्स जो पर्सन क्या कर रहा है शो कर रहा है वो रहेगा. नाउ लिम्फ नोड में ग्रॉइन एरिया में एनलार्जमेंट मिल सकता है. टेंडरनेस और स्वेलिंग जो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं. रूल आउट एनी अदर इन्फेक्शन जो है वहाँ स्प्रेड तो नहीं हुआ है या कोई टेंडरनेस या मास तो फील नहीं हो रहा है. नाउ इन वुमेन जो है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इसमें भी है, विल हैव अब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन हमको करना है. डिस्चार्ज को देखना है यूरेथ्रा से किस तरीके का आ रहा है. टेंडरनेस ऑफ द लोअर अब्डोमेन फील होगा. नाउ टेंडरनेस ऑफ द यूरेथ्रा जो है वो फील होगा. देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर में लुक इनटू द ब्लैडर यूजिंग अ ट्यूब विद अ कैमरा ऑन एंड दिस इज़ कॉल्ड द सिस्टोस्कोपी. सो इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा से और आगे की ओर तो एक्सटेंड नहीं हो गया है ब्लैडर में, उस चीज़ को देखने के लिए एक एग्जामिनेशन दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टोस्कोपी. सो सिस्टोस्कोपी इज़ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जिसके थ्रू जो सिस्टोस्कोप है यूरेथ्रा के थ्रू एंटर करते हैं और ब्लैडर तक जाता है. एट द सेम टाइम जब ब्लैडर को हम लोग एसेस कर रहे हैं सिस्टोस्कोप के थ्रू, सो उसी सेम टाइम पे हम यूरेथ्रा को भी क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. नाउ नेक्स्ट और है आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दैट इज़ दी फॉलोइंग टेस्ट में बी डन. सो फर्स्ट इज़ द कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें WBC काउंट आपको हाई मिलेगा. क्रिएटिनिन रिएक्टिव प्रोटीन है एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन को देखने के लिए, ये भी हाई मिलेगा आपको. नाउ पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं वुमेन में. नाउ नेक्स्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं वुमेन में क्योंकि उनमें यूरेथ्राइटिस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं आपके बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ दी हार्मोनल चेंजेस. और जो यूरेथ्रा का वजाइनल एंड यूरेथ्रा का जो pH है एनवायरनमेंट है वो क्या होता है आपका थोड़ा सा चेंज होता है. दैट्स वाई इन्फेक्शन जो है वो जल्दी डेवलप हो सकता है. नाउ यूरिन एनालिसिस और यूरिन का कल्चर करने से हमको टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा. नाउ टेस्ट फॉर गोनोरिया, क्लेमाइडिया एंड अदर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इलनेसेस. सो उसके लिए भी हमको क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है. यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी है. जो अल्ट्रासाउंड प्रोब है वो उसको एग्जैक्टली पेल्विस के थ्रू क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है. एग्जैक्टली ये यूरेथ्रा में नहीं गया है बेटा, ये कहाँ पर गया है, वेजाइना के थ्रू क्या हुआ है, वेजाइनल वॉल से होते हुए सर्विक्स तक गया है. सो वहाँ पर कुछ कॉज तो नहीं है जिसके कारण से यूरेथ्रा में इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स. नाउ अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट. सो इन द मैनेजमेंट पार्ट इफ़ द इन्फेक्शन दैट इज़ एंटीबायोटिक्स मस्ट बी गिवन. अगर इन्फेक्शन है वहाँ पर सो हमको क्या देना है, उसको पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है. पेशेंट को पेन रहता है, बोथ मेन एंड फीमेल दोनों को पेल्विक पेन डेवलप होता है. सो पेन रिलीवर्स जो है वो हम लोग दे सकते हैं. दैट इंक्लूड्स दी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स and pyridium है which works on the urinary tract along with the antibiotics. Now people with urethritis who are being treated should avoid sex or use condom during the sex. So अगर urethritis डेवलप हुआ है या उसका ट्रीटमेंट उनको चल रहा है तो सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करना है और बहुत नेसेसरी है. सो कॉन्डम को क्या करना है, यूज़ करना है. इफ़ एन इन्फेक्शन is the cause of the inflammation, sexual partner must be treated. अगर इन्फेक्शन ही है कारण
यूरेथ्राइटिस होने का। सो सेक्सुअल पार्टनर जो है उसको भी क्या करना है, आपको सेम मेडिकेशन से ट्रीट करना है, बिकॉज उसको भी यूरेथ्राइटिस डेवलप हो सकता है। नाउ यूरेथ्राइटिस कॉज्ड बाय ट्रॉमा और केमिकल इरिटेंट इज ट्रीटेड बाय अवॉइडिंग द सोर्स ऑफ इंजुरी और द irritant. Okay, now urethritis that does not clear up after antibiotic treatment and last for at least 6 weeks is called chronic urethritis. Different antibiotics may be used to treat this problem. So suitable जो antibiotic है on the basis of cultures and sensitivity report के basis पे जो antibiotic suitable है वो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं. So this is the management part. Now next is the prevention of urethritis. So prevention में दिया है some causes of urethritis may be avoided with the good personal hygiene. Now practice safer sexual behavior such as the monogamy, one sexual partner only, and using condom. So these are the preventive measures जिसके थ्रू urethritis को क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. Now complications are there. सो कॉम्प्लिकेशन जो है मेन में अलग है, वुमेन में अलग है, बिकॉज ऑफ दी आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनका वो डिफरेंट होता है. भले यूरेथ्रा जो है सेम पैसेज है यूरिन का, बट फीमेल का यूरेथ्रा और वजाइनल ओपनिंग अलग होती है, बट मेल में जो सीमेन का डिस्चार्ज होना है और जो एग्जैक्टली यूरिन का जहाँ से एग्जिट होना है वो दोनों सेम पैसेज से होता है, पेनिस के थ्रू होता है. सो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी थोड़े से डिफरेंट आपको मिलेंगे. सो मेन में अगर कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा दैट इज़ सिस्टाइटिस हो सकता है, एपिडाइडमाइटिस, एपिडाइडेमिस में इन्फ्लामेशन हो सकता है, ऑर्काइटिस दैट इज टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो सकता है. देन आफ्टर अ सीवियर इन्फेक्शन द यूरेथ्रा में बिकम स्कार्ड एंड देन नैरोड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर. यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, और स्ट्रक्चर अगर डेवलप हो गया तो फिर वो यूरिन के फ्लो को क्या करेगा, फिर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. नाउ वुमेन में जो सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन जो दिखाई देते हैं दैट इज़ ब्लैडर इन्फेक्शन दैट इज सिस्टाइटिस हो सकता है, सर्विसाइटिस दैट मीन्स सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस है ना, एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस लाइनिंग फेलोपियन ट्यूब ऑफ दी और दी ओवरीज. तो उन सब में इन्फेक्शन जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. So these are the complications. Now next is the prognosis of urethritis. So with the correct diagnosis and treatment urethritis usually clears up without any complication है ना. अगर करेक्टली डायग्नोज हो गया और इमीडिएटली ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो गया सो कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं होगा, आपका अराइज नहीं होगा, और हम लोग उसको प्रॉम्प्टली और अर्ली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. हाउएवर यूरेथ्राइटिस कैन लीड टू परमानेंट डैमेज टू द यूरेथ्रा दैट इज स्कार टिश्यू कॉल्ड द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एंड अदर यूरिनरी ऑर्गन इन बोथ मेन एंड दी वुमेन. सो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन दैट इज स्कार टिश्यू जो है इन्फेक्शन के बाद डेवलप हो सकता है, और जो कॉन्स्ट्रिक्शन नैरोइंग जो है स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है, यूरिन का फ्लो जो है वो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिसके कारण से फर्दर बाद में और मेजर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है. बट अगर इमीडिएटली आपने इसको डायग्नोज कर लिया सो विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एंटीबायोटिक, पेन किलर एंड दी ट्रीटमेंट यूरेथ्राइटिस जो है इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ट्रीट हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरेथ्राइटिस.